इस साल पूरे हिंदुस्तान में इसको बढ़ा के 1 महीना कर दिया है, जिसका मकसद ये है कि रोड एक्सीडेंट्स जो है, रोड हादसा जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और गाड़ियों की पॉपुलेशन भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसको कम करने के लिए हमको जितना हो सके लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, लोगों को आगाह करने के लिए कि आपको गाड़ी कैसे चलाना है, गाड़ी चलाने के समय किन चीजों का एहतियात करना है, इन चीजों को अवेयरनेस देने के लिए पूरे मन का हम मनाने जा रहे हैं। तो इसमें इस पूरे मन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसमें हिस्सा लेंगे, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है इसमें, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस जो है अपना काम करेगी। इसमें वो लोग आपको प्रॉपर अवेयरनेस देके मोटर व्हीकल एक्ट और रूल के तहत जो रेगुलेशन भी करेंगे प्रॉपर तरीके से, और रेगुलेशन करते समय आप लोगों को बताया जाएगा कि भाई जो नए कवानीन आए हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो गए हैं, इन चीजों के बारे में बताएंगे। और इसके अलावा भी एक खास प्रोग्राम इस साल हमने ऐड किया है कि जैसे कि कुछ ड्राइवरों का ये बताया जाता है कि वो लोग काफी पैसेंजर्स के साथ गलत बर्ताव करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। इसके लिए भी हमने एक क्लास जो है उसका एहतमाम किया है टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ। तो वो आप लोगों को बिहेवियर एक ट्रेनिंग और एटिकेट्स की ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसको आपको पब्लिक के साथ और टूरिस्ट के साथ कैसे बिहेव करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मंजूर अहमद साहब KPS, DYSP ट्रैफिक कारगिल, खादिम साहब RTO कारगिल, फयाज साहब, अली साहब और ट्रांसपोर्ट यूनियन खुसूस, चाहे वो बस यूनियन से हो, टैक्सी यूनियन से हो, ओमनी से हो, मजदा से हो, ट्रक यूनियन से भी होंगे। प्राइवेट व्हीकल्स की भी हमने बोला था ज्यादा से ज्यादा यहाँ आके शिरकत करें इस सेमिनार को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम खादिम साहब का, जैसे मंजूर साहब ने बोला, तहरीर से बहुत शुक्रगुजार है। शॉर्ट नोटिस में ये सिर्फ ट्रैफिक वालों का ही नहीं था, RTO का नहीं था, ट्रांसपोर्टरों का नहीं था, सबको करना है। तो खादिम साहब ने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें आप लोगों ने भरपूर शिरकत की। तो मैं 3 बातें बोलना चाहूंगा। जैसे कि मंजूर साहब ने बोला, गिव फर्स्ट टू अदर, मेहरबानी। उस दिन सेमिनार में बोला कि ज्यादा से ज्यादा आप जगह दूसरे को दें, चाहे अपोजिट साइड से आने वाले हो या आज आप वो अटैक करके जा रहे हो। एक दूसरी बात, खादिम साहब ने एक मीटिंग में इनिशिएटिव लिया है, उसका फायदा सबसे पहले कॉमर्शियल वालों को मिलने वाला है, जो टैक्सी चलाते हैं, बसें चला रहे हैं। क्योंकि पार्किंग टाउन एरिया में डिस्करेज करने जा रहे हैं, जिससे साफ जाहिर है कि प्राइवेट व्हीकल्स कम से कम टाउन एरिया में देखने को मिलेगा आगे चलकर। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा हम फौकियत दे रहे हैं कि आप लोगों की ट्रांसपोर्ट व्हीकल को ज्यादा से इस्तेमाल करें। आपकी गाड़ी को इनकम जनरेट करने के लिए प्राइवेट व्हीकल को अगर हम पार्किंग के डिस्करेज करते हैं, तो आपकी गाड़ी में बैठने के लिए, जैसे कि मंजूर साहब ने बोला, खादिम साहब ने बोला, सबसे पहले आप अपना रवैया बहुत अच्छा बनाइए। क्योंकि अपने लाइवलीहुड ज़राए माश को आप हर एक अपनी सूरत में, हम लोग आमदनी को हम इंसान लोग अर्न करते हैं। तो आप लोगों का अभी ज़राए माश आप लोगों की ट्रांसपोर्ट व्हीकल से आप अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे, इज्जत से पेश आएंगे, तो मैक्सिमम चाहेंगे कि आप टैक्सी नहीं चलेंगे, वहां अच्छे व्यवहार होते हैं, ड्राइवर अच्छा इखलाक से होते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हम टाउन एरिया में चलाने की कोशिश करने में हम लोग कामयाब हो जाए। दूसरी बात, जो ग्राउंड पे जो एक्सपीरियंस की बात की, बिलखुसूस मैं वेन वालों को बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग ज्यादातर टाउन में चल रहा है। तो ये महीना सबसे पहले एक काम करेंगे, हम लोग बर्दाश्त कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो, हारन बिल्कुल नहीं बजाएंगे। 14 फरवरी तक हारन बिल्कुल नहीं बजाएंगे। आगे आपकी गाड़ी वो कितने देर में चलते हैं देख लेंगे, 5-10 मिनट कितना रोकता है आपको, कितना हमारे ट्रैफिक वाले वहां आगे लगे हुए, हम रेगुलेट कर देंगे। अब इतना करें, हारन बंद 14 तक टाउन एरिया में। सबसे पहले अगर यही करने में हम कामयाब हो जाए, एक स्टेप हम ले लेंगे। वो टेकिंग बंद, हारन बंद, और आप लोग जहां पे भी गाड़ी रोकते हो, अभी आप लोग बोलते हैं सवारी जहां भी उतरना उसी जगह में रोकने के लिए बोल रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करो
हम 4 पॉइंट बता देंगे, उससे आगे पीछे आप लोग नहीं रुकेंगे। कोई कुछ भी कहे, अगर आपके साथ कोई उलझ जाता है, अच्छे से आप बात कीजिए और हमें बता दीजिएगा, या वहां हमारे चौकी ऑफिसर तो उसको बता दीजिएगा। कानून हाथ में लेने से आप ही को नुकसान है। आप आराम से बता दीजिए, हम यहाँ नहीं रोक सकते, हमें यहाँ रोकना मना है। कबाड़ी मोड़, उसके बाद कहीं नहीं रुकेंगे, HDFC बैंक के तक आएंगे, फिर लाल चौक, फिर अधूरी मोड़ और क्वीन ब्रिज। आगे आप लोग कबाड़ी मोड़ से बस स्टैंड, याद रखना बस स्टैंड एक स्टॉप बना दीजिए आप लोग, और कबाड़ी मोड़ एरिया में एक स्टॉप बना दीजिए। उसके बाद JNK बैंक एरिया में बिल्कुल नहीं रोकना, जब वहां तक पहुंचे आप HDFC के पास और लाल चौक में, इतने तक एक एक स्टॉप बना लीजिए। और आप जब गाड़ी रोकोगे तो टेढ़ा बिल्कुल नहीं रुकेंगे, आप पूरा अपने लेफ्ट साइड पे गाड़ी ले जाएंगे और सभी पैसेंजर को आप इंकरेज करेंगे, आप लेफ्ट साइड से ही उतारिए, राइट साइड से आप दरवाजा ही खोलना मत दीजिएगा और हॉर्न नहीं बजाएंगे। आगे चलकर जो हमारे जो एक डे वाइज इवेंट बनी हुई है, आप लोगों को हम शेयर करेंगे क्या क्या है, सब मैक्सिमम इसी तरह पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, उसमें आप लोगों की फायदा है। सबसे महत्वपूर्ण, आप लोग हमारे एम्बेसडर हैं, कासिद है कि आप लोग हमारे मैसेंजर से, कि आप लोग ही ये बातें आप प्राइवेट व्हीकल को भी बोलेंगे, भाईजान मैं जब इधर रोक सकता हूँ, मैं जब हॉर्न नहीं बजा रहा हूँ, मैं जब सीट बेल्ट लगा रहे हूँ, मैं जब फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ गाड़ी चला, आप भी न कीजिएगा, ये हमने करना है। आप लोग हमारा मैसेज को, आपकी मैसेज को प्राइवेट व्हीकल्स को भी पहुंचा देंगे। हम इन्हीं उम्मीद के साथ यहीं पे खत्म करते हैं। आगे अगले वाले दिनों में 14 फरवरी तक अलग अलग दिन में अलग इवेंट्स है, उसमें आप सब पार्टिसिपेट करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एक बात पेश करना चाहूंगा कि उन्होंने आज रोड सेफ्टी मंथ, पहले तो रोड सेफ्टी वीक हुआ करता था, अब रोड सेफ्टी मंथ का आज फर्स्ट इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है इतने अच्छी तरह इसको ऑर्गेनाइज किया और साथ में कंक्लूड भी किया। रोड सेफ्टी मंथ मनाने का सबसे सरकार का ये सबसे मेन जो इनिशिएटिव है वो इसलिए है, ये है कि रोड एक्सीडेंट्स को किस तरह कम किया जाए। हमारी जिंदगी का आजकल की लाइफस्टाइल का मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा समय जो है वो हम रोड्स पे लगाते हैं। तो रोड्स पे किस तरह हम चलें, अपना बिहेवियर कैसे चेंज करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप देखते हैं कि ट्रैफिक कंजेशन जहां भी हो, चाहे वो नेशनल हाईवेज में हो, चाहे वो आपके रूरल एरियाज में हो या टाउन और सिटीज में हो, ये एक बहुत बड़ा मेस होने वाला है, एक बहुत बड़ा इशू है। पूरी वर्ल्ड जितनी भी एजेंसीज हैं सबको ये डील करने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह आप आने वाले टाइम में ट्रैफिक को कैसे इन्वॉल्व करते हो, ट्रैफिक महकमे को कैसे यूज करते हो, बाकी जो हमारा जैसे जो आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कैसे सड़क पे चलते हो, ये सारा निर्भर करता है कि ग्लोबल अभी जैसे आप देखते हो कि इस साल कितना मतलब मौसम गर्म है। तो ये सारा इश्यू जो है वो लोग जो है अलग अलग अपने अपने कंसर्न जो है वो पेश करते हैं कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो गया, मतलब लेकिन इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है? ट्रांसपोर्टर्स का। मतलब आप देखते हो कि गाड़ियां कितनी चलती है सड़क पे, पोल्यूशन कितना ज्यादा होता है। इन सब को जो है वो एक इलॉबरेट तरीके में डिस्कस करने के लिए, इन सब के बारे में सोचने के लिए और इन एक सोल्यूशन निकालने के लिए हम सबको जो है वो पूरे महीने में डेली बेस पे, आज जैसे कि हमने रैली निकाली, आज फ्लैग ऑफ भी हो गया आपकी रैली का। सिमिलरली आने वाले टाइम में अलग अलग सेमिनार्स होंगे कॉलेजेस में, आपके साथ बैठकर मिलजुल कर, फिर उसके बाद एक सरकार जो है फिर पूरा महीना जो है वो सारा जो है इस सबको करके एक पॉलिसी निकालती है कि किस तरह इन इश्यूज को डील किया जाए। हमारे करगिल के बेसिक अलग से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जब भी हम सड़क में चलते हैं तो सड़क को अपना घर या सड़क पे चलने वाले को मालिक समझ के नहीं चलना चाहिए। गाड़ी को अपना मतलब एज ए ओनर कभी नहीं समझना चाहिए, कि हमें समझना चाहिए कि हम सिर्फ इसके एक पार्ट है। जब तक हम डिसिप्लिन का खुद अपने आप में इनकलकेट ना करें तब तक ना हम जो है वो टाउन में अच्छी तरह चल सकते हैं, ना हम सड़क पे अच्छी तरह चल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इश्यूज है, आज ज्यादा मैं नहीं लूंगा। सीट बेल्ट को तब से मैंने गाड़ी स्टूल में देरी न फल लगा नास
unnecessary hon bajai bame dinin balaga nas mobile kastaratayn gadi stulba me dinin balaga nas traffic rule and regulation पूरा फॉलो है शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नेशनल रोड सेफ्टी बंद काफ़ी जोश और खरोश से मनाया गया। इसमें हमारे तमाम करगिल के जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और स्टेक होल्डर्स ने इसमें शमूलियत की है। तो इस रोड सेफ्टी बंद को मनाने का मकसद यही है कि जितना हो सके हमारी सड़क दुर्घटना और रोड एक्सीडेंट्स को कम करें। पहले सालों में इस मंथ को हम एक हफ्ते के लिए मनाया जाता था, तो इस साल इसको बढ़ा के हमने एक महीना कर दिया ताकि जितना हो सके इस पब्लिक को हम ज़्यादातर अवेयरनेस दे सके। तो इस साल ये हमको मैक्सिमम आप लोगों को पता ही होगा कि रोड एक्सीडेंट में जितने हो सके हमारे ब्रेड अर्नर्स मारे जाते हैं जिनकी उम्र जो है 25 से लेकर 35 साल तक होती है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि जितना हो सके हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, गाड़ियों की संख्या और हमारे जितने भी ड्राइवर्स हैं वो लोग एक कोऑर्डिनेशन में काम करें और इनका एक प्रोपोर्शनल एक क्वांटिटी हो ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन से चले। तो हमारी इस साल का प्लान यही है कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इनके साथ जुड़े हैं तो उन सब को हमने इन्वॉल्व किया है ताकि वो लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और लोगों को जितना हो सके अवेयरनेस करें। सर, अभी आपने स्पीच में भी फरमाया कि 14 तक हॉर्न न बजाए, इसकी क्या 14 तक हमारा एक महीने का पूरा रहे। तो मैंने यही बोला था कि लोगों को इसको रिलीजियसली फॉलो करें ताकि हमारे यहाँ पे हम रिलीजियस जब कोई महीना होता है जैसे रोज़ा रखते हैं तो एक महीना हम रोज़ा रखते हैं तो उसमें हम सारा माइंड बॉडी सोल पूरा उसका ख्याल रखते हैं ताकि इनकी कंप्लीट प्यूरिफिकेशन हो। तो हमने अपने ट्रांसपोर्टर और स्टेक होल्डर्स को ये बोला है कि आप लोग ये समझ के चलना है कि ये जो एक महीना है ये हमारे ट्रांसपोर्ट का एक रोज़ा चल रहा है, रमज़ान चल रहा है। तो आप इसको फॉलो करके देखिए, तो हो सकता है कि इस महीने के बाद बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आ जाए। तो दर्शकों, बराबर विजुअल्स जो है तस्वीर ट्रैफिक वीक के हवाले से आप नाज़रीन तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की। तो दर्शकों, हमारे साथ इंस्पेक्टर हाजी मोहम्मद निसार सानी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, ट्रैफिक इंचार्ज है कारगिल डिस्ट्रिक्ट के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो ट्रैफिक वीक जो है ऑलमोस्ट अब ऑफिशियली आज से शुरू हो चुके हैं पूरे हिंदुस्तान भर की अगर हम बात करें। सिमिलरली कारगिल में भी आप लोगों ने काफ़ी अवेयरनेस हमारे ड्राइवर्स को देखने को मिले और इससे आगे भी एक हफ्ता जो है बराबर अवेयरनेस जो है ये वीक रहेंगे। थोड़ा बहुत एलेबोरेट करेंगे सर हमारे व्यूअर्स। थैंक यू हुसैन साहब कि एक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी एक गाइडलाइंस इशू हो चुका है स्टेट्स एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस साल जो ट्रैफिक वीक को एक ट्रैफिक मंथ की सूरत में मनाया जाए, जो 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2024 तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो जिस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आज हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल के बैनर तले ट्रैफिक मंथ्स का इनकाद आज से शुरू हो गया, जिसमें हमने आज ज़्यादातर कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टर्स को मदऊ किया था कि वो लोग बाकी लोगों को ये मैसेज पहुंचाने में हमारे मैसेंजर भी बनेंगे, कासिद भी बनेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के साथ डीलिंग जो है ट्रांसपोर्टर्स को ही होते हैं कि आपके पास एक प्राइवेट व्हीकल्स आप ही अकेले चलाते हो, मेरे पास एक अपनी गाड़ी में अकेला होता हूँ। ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ड्राइवर को छोड़कर किसी में 8, किसी में 10, किसी में 25, किसी में 50, जितने गाड़ी में सीटिंग कैपेसिटी उसी हिसाब से बैठ जाते हैं। तो ये लोग हमारा मेन जो फोकस हमने ट्रांसपोर्टरों को दिया कि जिस वजह से ये मैसेज जो रोड सेफ्टी का जो सभी लोगों तक पहुंच सके। रोड सेफ्टी मनाने का एक्चुअल वजूहत तो सभी को पता है, फिर भी मैं आपने पूछा तो एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा कि ह्यूमन बींग्स की जान को ज़िया होने से बचाने के लिए क्या क्या इक़दाम उठा सकते हैं। ये इक़दाम हम हाथ पे हाथ धरे बैठने से कहीं ख़त्म नहीं होगा, जो कि हमारे जो
माजी में जितने भी इस बारे में तजुर्बा रखने वालों ने कुछ एजुकेशन के ज़रिए, कुछ इल्मियत के ज़रिए, कुछ एक्सपीरियंस के ज़रिए देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवरों को ट्रैफिक सेमिनार के ज़रिए एजुकेट किया जाए कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाए। रूल्स में आपको छोटी छोटी बताते चले तो आपको मैं छोटी सी बात करेंगे भाई, जब आपको एक काम आप जब कर रहे हो तो दूसरा काम आप नहीं कर सकते। एट ए टाइम ह्यूमन बींग्स की एक टेंडेंसी है कि आप गाड़ी चला रहे हो तो आप मोबाइल यूज़ मत कीजिएगा, आप गाड़ी चला रहे हो तो कोई दूसरा काम ना कीजिएगा। छोटी सी मिसाल, गाड़ी चलाते हो आपके हाथ से मोबाइल गिर जाता है, पेन गिर जाता है, आईना गिर जाता है, तो आप गाड़ी का स्पीड तो स्लो कर देते, फिर भी आप गाड़ी को रोकने बगैर उस चीज़ को उठाने के लिए आप लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ कहीं आप बेंड हो जाते हो। आपका कंसंट्रेशन जो है वो गाड़ी एक्चुअल जो चलाने की कंसंट्रेशन थोड़ा सा आपका तवज्जो हट जाने की वजह से आपका हादसा सरजद हो सकता है। सरजद हादसे से छोटी सी इंजरी भी आपके लिए हादसा के बायस बना। यही चीज़ें आगे चलकर बड़ी ना बने, इन चीज़ों के लिए एक हिदायत देनी थी, जिस सिलसिले में 1 महीने का पूरा एक इवेंट डे वाइज हमने बना के रखा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, मेडिकल कैंप्स होंगे, R&B की तरफ से ब्लैक स्पॉट्स के बारे में देखा जाएगा, ट्रैफिक हमारी तरफ से क्या क्या ट्रैफिक रूल रेगुलेशन आप लोगों को बताना है और उस पे आप लोगों ने फॉलो करना है। आज से हमने शुरू कर दी क्योंकि हमारे ट्रैफिक की ज़्यादातर आप बाज़ार में देखने को मिला, विजिबिलिटी ज़्यादा होगा, अलर्टनेस ज़्यादा होगा। कुछ नई चीज़ें हम करने जा रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बता दिया कि वैन वालों को बिलखुसूस जब वो चल रहा है बरूज से बाज़ार तक, अगर हम प्राइवेट व्हीकल को डिस्करेज करना है, उसी तरह जो पब्लिक व्हीकल्स को हमने इनकरेज करना है, तो उन्होंने भी एक डिसिप्लिन के साथ गाड़ी चलाना होगा। हर जगह जब मन चाहे, जो जिस पैसेंजर ने भी बोला या जो पैसेंजर देखा तो जहाँ भी हाथ लगाया तो गाड़ी रोकना नहीं। 4-5 पॉइंट हम बता देंगे, जो बता भी दिया तो उन जगहों में गाड़ी रोकेंगे। और ये महीना हमने प्लेज कर लिया कि हॉर्न नहीं बजाएंगे, जिसमें आपने एक सवाल पूछा कि हॉर्न क्यों नहीं बजाएंगे। हॉर्न तो बजाना चाहिए, हॉर्न बजाने के लिए ही बनाए। हम हॉर्न इसलिए नहीं बजाएंगे इस बार क्योंकि हम प्लेज करिए महीना कम से कम एक चीज़ करके देखेंगे, गाड़ी चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, मोबाइल में फ़ोन आए तो गाड़ी रुका देंगे। आगे आपकी आगे कोई गाड़ी ऑलरेडी खड़ी है तो उस गाड़ी को हटने के लिए आप हॉर्न नहीं बजाएंगे, क्योंकि हमारे ट्रैफिक के जो पर्सनल ऑलरेडी लगी हुई है वो उस गाड़ी को रेगुलेट करेंगे। आप में बर्दाश्त का मादा पैदा करने की आप 1 मिनट बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं, 1 मिनट भी नहीं होगा, कोई 15-20 सेकेंड होगा कि हम उस गाड़ी को चलाएंगे, तब तक हॉर्न नहीं बजेंगे। हॉर्न एक खुद एक नॉइस पोल्यूशन है जिससे आपको तो मिल रहा है। तो हम एक दूसरी बात ये भी बोला, गिव वे फर्स्ट टू अनदर। अगर आप दूसरों का रेस्पेक्ट करोगे तो आप 2 गाड़ियों के बीच में अपने एक दूसरे को जगह लेने के लिए हॉर्न बजा रहे हो, तीसरा आदमी जो आपके साइड में बैठे हो, किनारे पे दुकान पे हो या कोई आराम से चल रहा हो, उसके लिए तो ये बाईस परेशानी बनती है। ट्रैफिक डिसिप्लिन के हवाले से बात करें, ट्रैफिक सेंस को लेकर बात करें, काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है सर। अभी डिस्ट्रिक्ट कारगिल की अगर हम बात करें, एब्रोगेशन से पहले क्या था सर ट्रैफिक के निज़ाम, अब एब्रोगेशन के बाद अब किस तरह देखते हो सर? खित्ते लद्दाख में बिलखुसूस कारगिल डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ करने की ज़रूरत है, कितने अवेयरनेस अभी देने की ज़रूरत है, स्पेशली ड्राइवर तबके की अगर हम बात करें? जब हमारा स्टेट जम्मू कश्मीर के साथ एक ही था तो हमारे पास कुछ लिमिटेड सोर्सेस ही था ट्रैफिक को लेकर। कुछ हमारे 2-4 बंदे J&K रूरल से आते थे तो वो अपने हिसाब से कुछ ऊपर के हायर जो उनके अथॉरिटीज़ होते ट्रैफिक के, वो कुछ दिन कहीं ट्रैफिक चेकिंग वगैरह देख के वो चले जाते थे। अब जब अलग होने के बाद एक बाज़ाब्ता एक ट्रैफिक यूनिट खुल गया लद्दाख में, एक SSP एक इसको हेड करता है जनाब मुजीबुर रहमान। उसका हमें बार बार यही इंस्ट्रक्शन मिलता भी है, अब ट्रैफिक को हमने सुधारना है, सुधारने की कोशिश करना है और सुधार के दिखाना है। सुधारने के लिए जो ट्रैफिक रूल रेगुलेशन सब कुछ लागू करने के लिए हम तैयार और कर भी रहे हैं, जिसमें हम डिफ़ाल्टर के खिलाफ चालान करते हैं। एक चालान का मात्रा को ही हम बढ़ाकर सीटी बजाकर गाड़ियों को ही चलाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए ये ट्रैफिक मंथ हम मनाने जा रहे हैं। बहुत सारे सेमिनार्स करने की ज़रूरत है, सेमिनार्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमने सेमिनार्स में कुछ चीज़ें हमने ट्रैफिक एक्ट के अंदर बैठ के हम कुछ बात बता रहे हैं, जिसमें बताने वाले को भी फ़ायदा है, सुनने वालों को भी फ़ायदा है और अमल करने वालों के लिए भी फ़ायदा है, जिसमें ज़्यादातर हमारे ट्रांसपोर्टर कॉमर्शियल वालों पे ही लागू हो जाता है। प्राइवेट व्हीकल्स को हम डिस्करेज करने जा रहे हैं तो ये हमको दिखाना पड़ेगा कॉमर्शियल वाले। तो यूटी और स्टेट अलग होने के बाद ट्रैफिक सुधारने के लिए काफ़ी हमारे पास ह्यूमन्स जो हमारे पास रिसोर्सेज चाहिए था वो थोड़ा बढ़ गया, आगे भी ज़रूरत है, अभी बहुत कम है, फ़िलहाल पहले से ज़्यादा है। अब
एक बंदा एक ट्रैफिक के रूल के बारे में एक बता रहे तो 10 बंदे अगर बता रहे तो फ़र्क तो इतना होगा कि एक बंदा 10 को बता रहे तो 10 को बता रहे 100 को ये एजुकेट ट्रैफिक के रूल से ये लोग आगे ये मैसेज जा रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हमारे साथ हाजी मोहम्मद निसार सानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, ट्रैफिक इंचार्ज भी है कारगिल डिस्ट्रिक्ट के, और ओवरऑल ट्रैफिक वीक के हवाले से जो 15 जनवरी टू 14 फरवरी जो है ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर ट्रैफिक वीक चलेंगे, बराबर हमारे दर्शकों तक ब्रीफ कर रहे थे। कारगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ खित्ते लद्दाख के बाकी खबरों के लिए आप बने रहें। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.